भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़े सपने थे। हर सुबह वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल जाना, खेत जोतना, पानी देना, यही उसकी दिनचर्या थी। रामू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि स्कूल की फीस भर सके। फिर भी वह रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, रामू बेटा, खेती से हमें बहुत मुश्किल से पेट भरता है, लेकिन अगर तू मन लगाकर पढ़ेगा तो एक दिन हमारी किस्मत बदल सकती है। रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबूजी, मैं मेहनत करूंगा। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। दिन गुजरते गए। रामू सुबह खेतों में मदद करता और दोपहर में स्कूल जाता। बाकी बच्चे उसके पुराने कपड़ों और टूटी हुई चप्पलों का मजाक उड़ाते, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसके दिल में केवल एक बात थी, मुझे मेहनत करनी है। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। सबने देखा कि रामू ने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। मास्टर जी ने सबके सामने कहा, देखो बच्चों, यह है सच्ची मेहनत का उदाहरण। रामू ने यह सिद्ध कर दिया कि हालात नहीं, मेहनत इंसान की पहचान बनाती है। उस दिन से गांव के लोग रामू की इज्जत करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रामू बड़ा हो चुका था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी ट्यूशन चलानी शुरू की, ताकि कोई बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई ना छोड़े। हर शाम वह बच्चों को कहानियां सुनाता, मेहनत, ईमानदारी और समय की कीमत के बारे में। एक दिन गांव में बड़ी सूखा पड़ी। खेतों में फसल सूख गई, कुएं सूख गए और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। गांव के सरपंच ने कहा, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन रामू ने कहा, नहीं, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस सूखे को हरा सकते हैं। सब लोग हंसने लगे। रामू, तू अकेला क्या करेगा? रामू ने शांत स्वर में कहा, अकेला नहीं, अगर हम सब मिल जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। रामू ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि हम सब मिलकर एक तालाब खुदाएंगे। पहले तो किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन कुछ युवाओं ने उसका साथ दिया। दिन रात सब लोग मिट्टी खोदते रहे। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद जब पहली बारिश आई तो तालाब पानी से भर गया। गांव वाले झूम उठे, कुएं फिर से भर गए, फसलें लहलाने लगीं। सरपंच ने कहा, रामू, तूने तो गांव की किस्मत बदल दी। रामू मुस्कुराया और बोला, नहीं सरपंच जी, ये सबकी मेहनत का फल है। धीरे धीरे सुखपुर गांव पूरे जिले में मेहनत वाला गांव कहलाने लगा। लोग दूर दूर से यह देखने आने लगे कि कैसे एक छोटे से गांव ने अपने दम पर खुशहाली हासिल की। रामू अब बच्चों को यही सिखाता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रास्ता भले कठिन हो, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो मंजिल मिलती ही है। रामू की कहानी ने गांव के हर बच्चे को बदल दिया। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, कोई किसान ही बनकर नई तकनीक लाना चाहता था। रामू कहता था, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच